हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारा पजल सॉल्यूशन पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करेंगे। जो हमारे फेसबुक पेज यूएनए एकेडमी पर क्वेश्चन दिए हुए थे, 1 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक का आज सॉल्यूशन बताएंगे हम आपको। देखिए उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे उसमें प्रश्न नंबर 1 है, √5 के अंदर भी √11 है, उसके अंदर √19 है, उसके अंदर √29 है, उसके अंदर √49 है। तो इनका योग कितना होगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को हम नीचे से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है। 7 को 29 में जोड़ेंगे तो 36 होते हैं। 36 का वर्गमूल 6 होता है। 6 को 19 में जोड़ेंगे, 19 + 6 25 होता है। और 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 को हम इसमें जोड़ेंगे, 16 होता है। और 16 का वर्गमूल 4 होता है। 4 को हम 5 में जोड़ेंगे तो 9 होता है। और 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या आ गया? 3। तो इसका सॉल्यूशन ए है। इसका आंसर ए होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम नीचे से हल करना करेंगे। तो 49 का वर्गमूल 7 होता है। 29 में 7 जोड़ेंगे तो 36 होते हैं। 36 का वर्गमूल 6 होता है। 6 को 19 में जोड़ेंगे 25 होते हैं। 25 का वर्गमूल 5 होता है। 5 को हम 11 में जोड़ेंगे तो 16 होते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है। और 4 को 5 में जोड़ेंगे 9 होता है। 9 का बाहर अंडररूट लगा है तो उसका वर्गमूल 3 होता है। और आंसर हमारा 3 ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 3 + 5 × 4 - 2 बराबर क्या? तो a = 20, b = 19, c = 21, d = 22। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे फेसबुक पेज यूएनए एकेडमी पर दिया हुआ है। जाके आप फेसबुक पेज को हमारे को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, सोल्व कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन है 3 + 5 × 4 - 2। ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसको बोडमास नियम से सोल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले कोष्टक हल होते हैं। कोष्टक के बाद में भाग का चिन्ह हल होता है, फिर गुणा का चिन्ह हल होता है। तो गुणा का चिन्ह हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो गुणा करेंगे 5 × 4 = 20 - 2। गुणा का चिन्ह हल करने के बाद जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे 20 में प्लस के 3 जोड़ लेते हैं, 23 होते हैं। माइनस के 2 जुड़ेंगे नहीं, घटेंगे तो 23 में से 2 घटाएंगे तो 21 हमारे आंसर हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो राइट आंसर सी। हाँ तो फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है 10, 100, 200, 310 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? A 400, B पे 410, 420, 430। कौन सा आंसर होगा इनमें से? देखते हैं। देखिए पहली संख्या क्या है? 10, दूसरी 100, तीसरी 200, चौथी संख्या 310 और आगे हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए इनका अंतर करते हैं। दोनों का अंतर है 90 का। इन दोनों का अंतर है 100 का। इन दोनों संख्याओं का अंतर है 110 का। 90, 100, 110, तो आने वाली संख्या का अंतर कितने का होगा? 120 का। यदि 120 310 में जोड़ दिया जाए तो हमारे पास 430 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 400। प्रश्न नंबर 4 है, 24 में भाग देना है
4 कोष्टक 6 माइनस 5 प्लस 1 कोष्टक बने। इस संख्या का भाग 24 में देना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए तो हम बोर्डमास नियम का प्रयोग करते हैं। बोर्डमास नियम का प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को हल किया जाता है। तो बाकी संख्याओं को ऐसे कैसे रख लेते हैं, कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को 1 प्लस का 6 और 1 7 5, 7 में से 5 वे 2, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, 4 दूनी 8, कोष्टक हल किया तो 4 दूनी 8, भाग देना है 24 में। तो 24 में 8 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा और हमारे 3 आंसर नंबर बी में आ रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सी हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्त के अंदर संख्याएं दी हुई हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, उस संख्या का मान ज्ञात करना है। 11, 6, 8 तीनों में से कौन सा आएगा। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, 9 को यदि 5 से गुणा कर दें तो 45 आते हैं। 5 को 3 से गुणा कर दें तो 15 आते हैं। 4 को भी 3 से गुणा कर दें तो 12 आते हैं। कौन सी संख्या को, इसमें से कौन सी संख्या को कितने से गुणा करें कि 36 आ जाए। 8 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 36 नहीं आएगा। 11 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 36 नहीं आ सकता। 6 को 6 से गुणा करा दें तो 36 आ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बी 6 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 4 होगा या -4 होगा। देखिए -2 की घात 2, -2 की घात 2 का मतलब है -2 को 2 बार गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस। तो हमारा प्लस के 4 या सिंपल 4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का 4। हम लिख सकते हैं इसका आंसर प्लस का 4। प्रश्न नंबर 7 है, 11 को गुणा करें 11 से तो 4 आते हैं। 22 को गुणा करें 22 से तो 16 आते हैं। 33 को गुणा करें 33 से तो कितने आने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 को 11 से गुणा करें तो 121 आते हैं, लेकिन यहां पर दे रखा है कि 4 आते हैं। तो वो 4 हम देखिए 1 2 3 4 सभी अंकों को जोड़कर 4 ला सकते हैं। इसमें 22 गुणा 22 बराबर 16। यदि हम इसके भी सभी अंकों को गुणा जोड़ें तो 2 2 4 2 6 और 2 8 ही आते हैं। तो हम यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, सभी अंकों को गुणा करके देखें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि सभी अंकों को गुणा करने पर 16 आ रहे हैं इसमें, और इसमें भी सभी अंकों को गुणा करने पर 16 नहीं आते हैं। सभी अंकों को गुणा करने पर 16 नहीं आते हैं। यदि इनका वर्ग कर दें और फिर जोड़ें, वर्ग करके जोड़ें तो देखिए फ्रेंड्स होता है क्या। देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, सभी का वर्ग 1 1 होता है। 1 2 3 4 इसके तो आते हैं। 2 दूनी 4, 4 4 प्लस 4 बराबर 16। यदि इन अंकों के वर्ग करके जोड़ा जाए तो ये आगे की संख्या प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही हम यदि 33 गुणा 33 को भी वर्ग करके जोड़े, 3 का वर्ग 9 होता है, 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 और इन सभी का योग 36 आता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3x³ = 24।
3 अक्ष की घात 3 बराबर 24। अक्ष बराबर क्या? तो ध्यान दीजिएगा, अक्ष का मान याद करना है। हमारे पास दे रखा है कि 3 अक्ष की घात 3 बराबर 24। यहां पर अक्ष की घात 3 लगी हुई है, ये गुणांक संख्या है। यदि इसका पक्षांतरण करा दें तो गुणा वाली संख्या भाग में चली गई और काटेंगे तो अक्ष क्यूब बराबर 8 और अक्ष बराबर घात 3 का मतलब है घनमूल, सामने वाली संख्या का घनमूल। 8 का घनमूल करेंगे तो 2 होता है। अक्ष बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 9 है, एक त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज की आधार और लंब भुजाएं का माप दिया हुआ है और कर्ण का माप ज्ञात करना है। तो अक्ष की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहां पर देखिए, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम, जिसमें कह सकते हैं हम h इज इक्वल टू, या सीधा बोल दें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समकोण त्रिभुज है, कर्ण याद करना है, आधार और लंब दिए हुए हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी फ्रेंड्स इसमें। तो यहाँ पर कर्ण का मान अक्ष है, अक्ष का मान ज्ञात करना है। अक्ष स्क्वायर बराबर लंब 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। तो अक्ष स्क्वायर बराबर इन दोनों का जोड़ देंगे तो 25 होते हैं और 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो अक्ष बराबर 5, अक्ष की वैल्यू 5 हो जाएगी और हमारा आंसर भी 5 हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ यदि √49 बटा अक्ष बराबर 7/27 है तो आंसर क्या होगा? अक्ष की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दीजिए, √49 बटा अक्ष बराबर 7 है बटा 27। 49 का वर्गमूल करेंगे तो 7 होता है। कौन सी संख्या का वर्गमूल करें कि 27 हो? तो हम लिख सकते हैं अक्ष √ इज इक्वल टू 27। तो यहां पर अक्ष बराबर 27 का वर्ग, अक्ष 27 गुणा 27 और 27 को गुणा करेंगे 729 हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल इसको सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल फॉलो कीजिए और आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करके आंसर दीजिए।